जिस पे चर्चा करना मेरे हिसाब से आज नितांत आवश्यक है। ये हमारे समाज के 4 मूल आधार हैं, मूल वर्ण हैं। नीम टेक दी, नींव नहीं टेकी, ऊपर महल बन गया और के फर्क है। कुमार ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, ये समस्या तो ये है गड़बड़ ना। कहाँ से हुई? आप इतिहास के जानकार हो। मैं गड़बड़ बता रहा हूँ आपको, पहले एक बार इसको समझ लो कि ये वर्ण व्यवस्था है क्या। अनुवाद, सही अनुवाद हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। और कोई मारेगा हाथ आगे आ जाएगा, किसी का मारेंगे तो भी हाथ से ही मारेंगे। ठीक है जी बात। ये जो है ये हिस्सा हाथ से नीचे, ये वैश्य आ गया। और जो हमारे पैर हैं वो शूद्र मान सकते हैं, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हूँ मैं, लेकिन जीविका कमाने के लिए मैं सेवा कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ कहीं पे, ये सेवा है। मेरा जो वर्ण है वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र है, भारत राष्ट्र है, वो इसकी बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। सुनो भाई, विदेशियों पर ब्लेम लगा रहे हैं गौड़ साहब, उन्होंने व्यवस्था को बिगाड़ा। मैं ये कहता हूँ यदि सामाजिक व्यवस्था बिगड़ती है तो समाज का सबसे ऊपरला वर्ग ही उसको बिगाड़ता है। मैं उदाहरण देता हूँ, कोई राजा है, राजा ने सबकी तनख्वाह बांधनी है तो पहले अपनी तनख्वाह बढ़िया बांधेगा, अपनी तनख्वाह अपनी पेंशन बढ़िया बांधेगा। दूसरे किसी बांधेगा कि भाई तू भाज गया, फौज का भगोड़ा हो गया तो तेरी पेंशन नहीं, फलाना नहीं। उसमें इतना लचीलापन और कितना गैप, अपने आप को सेफ रख के ऐसी व्यवस्था करेगा। दूसरा प्रश्न गौड़ साहब ध्यान से सुनना, ब्राह्मण के 6 क्रम बताए। सबसे पहला क्रम ज्ञान लेना, ज्ञान देना। ज्ञान लेना और ज्ञान देना। ज्ञान उससे दो रहे, वो ही लेगा, वो ही देगा नहीं, कोई भी कर सकता नहीं काम तो। एक अक्षत्रिय है, फौज में भर्ती है, क्या उसके पास ज्ञान नहीं है? दूसरा क्रम आ जाओ, दूसरा क्रम सुनो। दूसरा, हाँ, दूसरा मैं तो ये कहता हूँ 24 घंटे में, तो 24 घंटे में नहीं, ये एक शरीर है, आपका शरीर है। आप हक के लिए लड़ते, गुस्सा उठ जाता है या फिर अपनी आवाज़ उठाते हो तो आप क्षत्रिय हो। आप बाहर स्कूल में जाकर बड़का न पढ़ा हो, उस टाइम आप ब्राह्मण हो। ठीक है, आप जब सेवा करते हो किसी की तो आप शूद्र हो। ये हर इंसान के अंदर हर पल लगी हुई चीजें हैं। चारों वर्ण हमारे यहाँ साथ हैं शरीर में, साथ हैं, 24 घंटे साथ हैं। बिल्कुल। क्या वो ब्राह्मणी ज्ञान बटेगा? वो दान ले वगैरह देगा? कौन से ब्राह्मण ने शूद्र को दान दिया है? ले भाई मैं दान दूं हूँ, आज तक दिया हो तो बता। ले लिया, दिया है क्या किसी ने? उदाहरण दीजिए, मुझे उदाहरण चाहिए। उदाहरण, मेरी बात सुनो ना ध्यान से। ये मैं आपको और पीछे लेकर चलूंगा, जब हमारी गुरुकुल परंपरा हुआ करती। ये व्यवस्था कहाँ से चली और किसने चलाई और किसने स्वीकार करा और किसने इनकार करा? अभी तो मैं बता रहा था ना आपको, यूं देख लिया ना कि भाई इनका मतांतरण नहीं हो रहा। मैं धर्मांतरण शब्द यूज इसलिए नहीं कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि धर्म मात्र संस्कृति इस पृथ्वी के ऊपर एक है जो कि सनातन। ये मतांतरण जो नहीं हो रहा, मानवता नहीं कर पा रहे हैं। आप सनातन को, मैं मानवता, मानव धर्म ही है वो। हाँ। मानव धर्म ही है। फिर शब्द एक आदि मेरा वाला भी ले दो। लो जी, मानव धर्म है जी। वो उसको नहीं त्याग रहे थे तो उन्होंने क्या करा, बड़े सारे लोगों को वहाँ इकट्ठा हो जाइयो, भाई मनादी करवा दी, और फलाने ने भाई न्यूर कराया, इसने न्यूर कराया है, वो फांसी तोड़ दिया, कोई तड़पा कर मार दिया। लेकिन उन्होंने अपनी जो है ये सनातन वैदिक परंपरा को नहीं छोड़ा। व्यवस्था कहाँ से आई? मैं उस बात, वो तो एग्जाम्पल था। व्यवस्था कहाँ से चली या गलत है कि नहीं है, व्यवस्था की बात है। इसकी तो मैं पहले ही खंडन कर रहा हूँ, बैठते ही मैंने ये बोला था जातिगत आधार पर तो जो। और ये आपके गांव में भी है और मेरे गांव में भी है, हर जगह है। ठीक है ना? पूरे भारत में है, कहाँ नहीं है? सोचो नहीं है, पूरे भारत में है भाई साहब। वर्ण व्यवस्था जो थी वो सुधीर भाई साहब कह रहे हैं, मैंने स्वीकार कर लिया। मैं एक पब्लिक हूँ, मैं आपका नुमाइंदा हूँ, मैं समाज का सेवक हूँ, छोटा, मैंने स्वीकार कर लिया है। वो ठीक चली थी, मनु महाराज के समय से आगे चल के वो बिगड़ी गई। ये बात ये है ना जी? ये तो अभी बिगड़ी है जी, जब ये आक्रांत आए हैं। हाँ, और वो इतनी बिगड़ गई, जंप करने की व्यवस्था नहीं थी। शूद्र का बच्चा अक्षत्रिय वाले काम नहीं कर सकता था, अक्षत्रिय वाला बच्चा ब्राह्मण वाले काम नहीं कर सकता था। तो जो व्यवस्था बिगड़ी गई, जंप करने की व्यवस्था नहीं थी, वर्ग व्यवस्था विदेशों में थी। वर्ग व्यवस्था बिल्कुल सही होती है। कोई किसी जाति में पैदा हो जाता है, अपनी मेहनत से, अपने कर्म से, अपनी कला से वो जंप कर सकता था, वो इतना विद्वान हो सकता था,
जिसको ब्राह्मण की श्रेणी में लाया जाए। अब मुझे एक ही बात बता दो, सारी बात का एक सार है, क्या कबीर दास जी आपकी डिक्शनरी में ब्राह्मण है? संत कहा जा सकता है जी। अच्छा, तो ब्राह्मण की डेफिनेशन बता दो। ब्राह्मण का बताया तो अभी 6 कर्म है। हाँ। हैं? अच्छा, 6 कर्म है, उसके समकालीन का बता दो, जो करया कर देर वो ना करया था। ये चर्चा जो है तिलक ना, तिलक को नहीं लाया उसने बस। मैं वो नहीं करा जी। हाँ। मेरे लिए वो उतने ही आदरणीय हैं जितना मैं आदि गुरु शंकराचार्य को मान रहा हूँ। समझ रहे हो, इसमें कोई छोटे बड़े वाली बात तो नहीं फिर है। मैंने एक एग्जांपल ऐसा दे दे कि दान देना ब्राह्मण का कर्म है। ब्राह्मण ने उड़ उस जगह शूद्र की धर्मशाला में या शूद्र के लिए या शूद्र को गरीब लाचार मान के दान करया। आप अभी भी गलत परिवेश में लेके जा रहे हो इस चर्चा को। मैं आपको वहां लेके जा रहा हूँ। मैंने बैठते ही यह कहा था कि हम कौन थे और आज हम क्या कहाँ पहुंच गए। हाँ। समझ रहे हो, आप वहां चलो जहां हमारी गुरुकुल व्यवस्था थी। अब आप ये मत कहो कि मैं पीछे लेके जा रहा हूँ। मैं बात उसी समय की तो कर उसने सकता हूँ। शॉर्ट आप कह लो, अर्लिया वाड़ लिया बिगड़ गई। आप कह लो 2 मिनट 4 मिनट कह लो वाड़ लिया कि व्यवस्था बिगड़ गई। क्यों? आज के परिवेश में हम जी रहे हैं। हमने तो इसको उजागर करना है, क्या हो रहा है? तो मैं तो कह रहा हूँ जी, जातिगत आधार पर जो हम आज समाज बटा हुआ है हमारा भारत राष्ट्र का विशेष रूप से, वो गलत है। ये नहीं होना चाहिए भाई, इसके बंधन से मुक्त हो जाओ। मैं तो यही बोल रहा हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहे हैं, तो ये जो बेड़िया है ना, आज आपने एक बीच में एक बात और भी बोली थी, हालांकि आज ये चीज़ कम हो गई है, अनजाने में हुई है। क्या था मैं बताता हूँ आपको। मेरे अपने गांव के अंदर जो मेरे खुद की देखी हुई चीज़ है, बचपन से ले गए और यहाँ तक आ लिए, मैंने खूब देखा है। वो कुएं थे, ये वाल्मीकियाँ का है भाई, और ये ब्राह्मणा का है। ऊड़ अगर कोई चरमकार आ गया, कुम्हार आ गया, या कोई वाल्मीकि समाज का आदमी आ गया और उड़ बैठ कर दूर तने को पानी पे ये रही, क्या मजाल उसका उस बाल्टी का हाथ लग जाए न्यू दूर ते। जो सांगी और भजनी और कवि लोग होते हैं वो समाज को एक दिशा दिखाते हैं। हाँ, ये सत्य है ना? बिल्कुल। इनका किस दिशा में रुख रहा? क्या उस जकड़ता को यूं का यूं बनाए रखने में रहा या उनको तोड़ने में रहा? इनके लबज जब उठाओ आने, इन्हें घाक रखे हैं भाई, घाक रखे हैं। उड़े उड़े न्यू को नहीं कही के व्यवस्था गलत है, सबके में बना दिया, सबके में बना के घेर दिया, सारी माँ बेटे की रागनी बना दी, भाई भाई की बना दी, देशभक्ति की बना दी। इस पे क्यों नहीं बोले? मीराबाई का सांग बना दिया, मीराबाई की प्रताड़ना जो उसका भोजराज का ब्याही गई थी, राणा सांगा का लड़का था भोजराज, और वो गुजर गया, वह विधवा होगी, उसे कहीं भी जाने से अछूत माना जाता था। ये लिखित है, प्रमाण है इस चीज का। इसे मानता हूं मैं, शास्त्र जो लिखित मिल जाए तुम्हें, नेट पे मिलेगा, किताब में मिलेगा। और भाई जैसे विधवा से एक साइड में जाकर न थाली सरका दिला, रोटी खा ले, ये मनुष्य है या नहीं आना, वो प्रताड़ना वो क्यों नहीं गाई? इनका रोल कहाँ है? कहाँ है ये? कहाँ सोए? देखो, स्टोरी किसी ने कह दिया, स्टोरी आपके पास आई है कि किसी ने तो लिखी है। उस चीज का खंडन नहीं करा। हो सकता है कुछ मानसिक दबाव उनके ऊपर होगा। वो ब्राह्मण सद 3 वर्णों से पूजे जाया करते। 3 ने पूजे जा, चौथा के और क्यों नहीं पूजे जाएंगे? गौ ब्राह्मण सद 3 वर्णों से पूजे जाया करते। जो अक्षत्रिय देश की सेवा करे वो पूजनीय क्यों नहीं? क्यों जो नहीं? आज गांव का गोर स्टेचू लगा दे, बस शहीद हो गया और उसके माथा टेक है। सर उस टाइम नहीं था। मेरी बात सुने। आप मेरे गुरुकुल वाली बात को पूरी नहीं होने दे रहे। मैं क्या कहना चाह रहा था वहां पर। स्कूल में जितने टीचर हम पढ़ा हुए हैं ब्राह्मण की श्रेणी में ना? नहीं जी। और ब्राह्मण की श्रेणी में कौन है? मैंने एक आदमी ने बता दे, अपना आस पास आपा 150 आदमी है, दोनों जाना है कि वो ब्राह्मण है। देखो, आप अपने आप को ब्राह्मण से इनकार करके, हाँ, मेरे को करके, मैं एक टीचर हूँ भाई, मेरे को भी करके, चलो इसकी मर्जी। ज्ञान देना लेना, अब दान करना दान। मैं अगर आपकी श्रेणी में दिया जाए तो 6 कर्म मेरे पास है। मेरे दारू का उस चीज का लवालेश भी को नहीं, गीता पाठ डेली होता है, हवन होता है डेली। मैं ब्राह्मण क्यों नहीं? ब्राह्मण कौन है मुझे बता दे जाए, एक आदमी ये तो दिखाया जाए ये ब्राह्मण है भाई, इसके कर्म देख ले। देखो, कल रात जो हमारी चर्चा हो रही थी ना, मैं एक बार वो सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हाँ पूछो। इसका बिल्कुल बिना लाग लपेट के उत्तर दियो। लाग लपेट तो दौरे को नहीं से देर भाई, इसका तो आपको भरोसा होगा ना। एक आदमी है,
कदे स्कूल में नहीं गया। उदाहरण है जी, मैं वहां से हट नहीं रहा हूँ, जिस उदाहरण के लिए शास्त्र की बुझ है। एक आदमी कदे स्कूल में नहीं गया, उठा टेक कति, और वो बाहर खड़ा होकर स्कूल के पाठ्यक्रम पर विचार कर रहे हैं, अगर भाई गलत पढ़ाया जा रहा है या ठीक पढ़ाया जा रहा है, क्या कहोगे उसको? क्या कहोगे? क्या क्या कुआना चाह रहा है? कह दे। नहीं नहीं नहीं, मैं कुआना कुछ नहीं चाह रहा भाई। दूसरा उदाहरण इसको ऐसे समझो, एक आदमी कभी आपसे मिला नहीं, जाना नहीं कदे आपको, देखा नहीं आपको, और आपके बारे में धारणा बना रहा है वो, क्या बोलोगे उसको? ऐसे है सुधीर भाई, घनी बारीकी में बोल जाए मैं, और आपने एक्सेप्ट करो ना करो, ये दर्शक जरूर करेंगे। एक शब्द, शक्ल और किताब, सबसे अलग एक चीज है यहाँ बैठी आत्मा, जो फीलिंग लेती है। एक आदमी मन कदे देखा नहीं, सुना नहीं, सामने से दो आदमी चले आओ है अनजान, एक तो बहुत अच्छा लग है, जनु छाती का ला ले, भाई बना ले, और एक किसा लग गया है कि आ किसा गया, वो क्या है? वो फीलिंग क्या है? उनसे कभी बात नहीं हुई, कभी मिले नहीं, और ऐसा होता है, अक्सर मेरे साथ होता है भाई, सबके साथ होता है। ये बैठा है, ये शास्त्र यहाँ है, ये शास्त्र है, वो शास्त्र बोलता है जिसको ये आप शास्त्र शास्त्र नहीं, ये शास्त्र नहीं है। आप मन 6 शास्त्रों के नाम बताओ, शास्त्र 6 है ना? मैं तो शास्त्र, मैं तो इसने शास्त्र मानूं, आप बताओगे? नहीं, आप पक्षधर हो। मैं जस्ट आपसे ये पूछ रहा हूँ, उन 6 शास्त्रों का नाम बताओ जिनको आप ये बोल रहे हो कि भाई मैं तो इसको शास्त्र मान रहा हूँ। मन्नत आत्मा को शास्त्र मान लिया, 6 तो आपने बाहर काट के 6 बना दिए उसके। आप बताइए 6 कौन से हैं? नीतिगत आधार पे ये कोई क्लास नहीं चल रही है जी, जस्ट एक ओपन संवाद जिसको बोलते हैं ना, वो चल रहा है हमारा। भाई बड़े प्यार से, ये हमारा छोटा भाई है, यो पहले मैंने कहा था मेरा सच बोलिए, पर भाई कोई ना, आदत की बात है, माफी तो मैं मांग लूंगा। देखो ऐसा है जी, अवधारणाएं बनाना, किसी को जाना नहीं, पछाना नहीं, कदे देखा नहीं, उसको गलत बोला जाएगा। कोई आदमी स्कूल में नहीं, पाछे कभी नहान रहा और बाहर खड़ा होकर वो बुराई करे उस चीज़ की, मैं जस्ट इतना कह रहा हूँ कि भाई पहले एक बार उसके अंदर से निकल कर देख लो। मैं इसका जवाब आपकी भाषा में देता हूँ। भाई साहब, अवधारणा बनाई नहीं जाती, बन जाती है, और सामने वाला बनवाता है, ठीक है? अब एक आदमी बार बार नू कहेगा यो पेन मेरा है, यो पेन मेरा है, ब्लैक कलर वाला मेरा है, बार बार कहेगा, तो फिर मैं क्या कहूँगा? हाँ भाई तेरा है, यो जो लाल पेन है ना, यो जो लाल पेन है यो मेरा है। दो बातें आपस में, एक जब अपने पक्ष को मजबूती से रखता है और बार बार रखता है, तो दूसरा अपना पक्ष रखता है। एक आदमी जब बार बार नु कहे किसी भी बात को खड़ा होकर नु कहे शास्त्र के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, शास्त्रा का बेरा ही नहीं, उसने बेरा ना, उसने बेरा ना, आपने बेरा ना। आप सुनने वाले को कह रहा हूँ कितने शास्त्र पढ़े आपने, और फिर भी हमारे में 10 आदमी नु कह दिया शास्त्र के अनुसार, तो हमने ये कह दिया भाई ये सारे शास्त्र झूठे। कहते कहो ना, क्यों कही यह बात शास्त्र के अनुसार? सारे शास्त्र पढ़े हैं क्या आपने? वो कहने का हकदार है। मन में गुड़ छटवाना है तो पहले छोड़ूंगा मैं, वो कहने का हकदार है ये बात। जिसने शास्त्र जो है पढ़े हैं A to Z, उनकी बारीकियां का पता आपने पता है तो आपका धन्यवाद है। मैं तो विपक्ष में आपने खड़ा कर लिया, अपने आप कर लिया। बार बार कोई बात आ जाए शास्त्र के अनुसार, गुरुकुल में पूर्ण ज्ञान किसी को नहीं होता। पूर्ण ज्ञान शब्द कहाँ से आया? ये पूर्ण ज्ञान गोड साहब मुझे बताइए। पूर्ण पुरुष और पूर्ण नारी, ठीक है? एक आदर्श समर्थ पुरुष, समर्थ नारी, पढ़े लिखे पुरुष, पढ़े लिखे नारी, सारे शब्द हैं, पर ये शब्दों का जाल है। पूर्ण पुरुष, पूर्ण तो भगवान ने कहा, मैं भी कोई नहीं और ऊपर भी कोई है। ऐसा है जी, मेरा वो मतलब नहीं था। एक जिसको पूर्ण का मतलब हम ये यहाँ समझ सकते हैं, आदर्श पुरुष और आदर्श नारी। हाँ ठीक है बात, आगे लाइन पे नहीं, लाइन पर नहीं, मैं उसी बात ये नहीं, पूर्ण को हटाना पड़ेगा, मैं हटवाऊंगा। आदर्श पुरुष, आदर्श नारी एक ही बात के पर्याय हैं जी। नहीं है, नहीं। पूर्ण का मैं मीनिंग है, और भाई साहब आप डिसीजन लेना, आप फैसला करना। आई भी बैठ रहा हमारा छोटा भाई। पूर्ण, मैं अड़े रहूंगा जी वहाँ पे। पूर्ण और आदर्श, इनमें फर्क नहीं होता। कमाल है। अब शब्दों के जाल में घुसोगे तो यूं तो जी हजारों ऐसी चीज हैं जो आज हमारे समाज में फैली हुई हैं, और वो फिर लोग मान के भी चल रहे हैं। उससे न शास्त्र मानोगे। मैं तो देखो इस चीज़ का, देखो जी आज जो बैठे हैं, चर्चा का जो ध्येय था ना वो ये था
कि समाज जो जातिगत आधार पर बटा हुआ है ना, ये हमारी व्यवस्था नहीं है, नहीं कहीं किसी भी रूप में नहीं है। बिल्कुल। जो इसको मान रहा है वो मूर्ख है। और मैं तो एक चीज़ और भी बोल रहा हूँ आज आपके माध्यम से यहाँ पर, एक विशेष वर्ग के ऊपर जो इतनी प्रताड़ना झेली है, अत्याचार हुए हैं, आज उसका परिणाम पता क्या है? ईसाई मिशनरी और बड़े सारे जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, पहले वो खुद मतांतरित हो गए और आज वो उन लोगों को ये पिक्चर दिखा कर, देखो थारे बुजुर्गों के साथ ही ने क्या करे, देखो सारे बुजुर्गों के साथ ही ने क्या करे, ये आज भी आपको अपने साथ नहीं बैठा रहे हैं, आप इनके हो ही नहीं, आप हमारे साथ आओ, वो उनका मतांतरण करवा रहे हैं। मैं मान गया। सनातन परंपरा के लोग जो हैं वो टूटते चले जा रहे हैं डे बाय डे। ईसाई मिशनरी ऐसा क्यों हैं? ऐसा क्यों? वो आ तो गया जी, वो प्रताड़ना के शिकार थे भाई। तो मैं उन्हें जंप करना था कि तेरा ना पाया, ऊपरला वर्ग स्वीकार नहीं करता, नहीं कर रहा, साइड में खिसक गए, नहीं कर रहा, बिल्कुल साइड में खिसक गए। उनका दोष क्या है? दोष उनका नहीं है। मैं यही आपको कहना चाह रहा था, मेरी बात तो पूरी होने दिया करो। मैं आज आपके माध्यम से उनसे भी क्षमा याचना कर रहा हूँ कि भाई ये जो है ये गलत है और समाज को इसको समझने की जरूरत है। ना तो अकेला मैं कुछ कर सकता, ना अकेले आप कुछ कर सकते, ठीक है? ये समाज जब एकजुट होगा तब जाकर हमें इसका परिणाम मिलेगा। आपका मतलब आपका वर्ग, और उनने अपने दफ्तर में उनके बच्चे को नौकरी दिए, उन्हें सम्मान दिए, जहाँ सम्मान में लगा आदमी जाओगा। मैं उनका पक्षधर हूँ, मैं एक धर्म और जाति की बात नहीं कर रहा। एक आदमी कहीं प्रताड़ित है, साइड में खिसकेगा जाओगा, उसने तो जहाँ जगह मिलेगी वो पहुंचेगा जी। अगले ने अपना काम भी तो देखना है। अच्छा, नारी पा जाओ ना, लंबी डिबेट हो जा करे। लंबी तो कर दिया आपने तो इसको तो आज यहीं समेटो, ठीक है जी। तो बस इतना ही था कि ये जो नारी पे नहीं बोलोगे, जातियों की बेड़ियां है ना, मेरा दर्द नुका नुआ, नारी पे नहीं बोलोगे। ये किसी और दिन ले लो जी, ये और दिन नहीं आ रहा, ये भी शब्दों का जाल है। 1 घंटा ला दिया, 10 मिनट नहीं ला सकते भाई साहब। ये आप दोबारा कहेगा तो ये दोषी है, मैं नहीं हूँ। इनके मुख से ब्राह्मण की और पतिव्रता की डेफिनेशन चाहिए, किसे कहते हैं? सर कहीं से भी ढूंढ के लाइयो, बताइयो। मैं जी काफ़ी समय पहले ना आपसे चर्चा हुई थी मेरी, एक आपका पीछे नाटक भी आया था। उस नाटक में एक जेठानी अपनी दुरानी को दुखी कर रही है जिसका भाई नहीं है, और वो रक्षाबंधन के ऊपर आपने बहुत अच्छा चित्रण उसका कराया कि भाई समाज में ये चीज गलत है। वो राज हरियाणवी स्टूडियो, सुनो उस पर मैं लगा, इन भाइयों ने बता दिया, कदे देखना चाहूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। राज हरियाणवी स्टूडियो, उसका वीडियो का लिंक भी उसमें मिल जाएगा भाई। बहुत अच्छा कार्य आपने कराया है, आप तो एक नेचुरल बोर्न स्टार हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आप तो शायद इस चीज को ना मानो, लेकिन मैं कह दूं मुंह की बढ़ाई कराए ना 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 ना, ये मेरे मन के भाव हैं, आपको फीलिंग के साथ समझो इस चीज को जैसा आप बोल लिया करो। तो ये बहुत अच्छा काम आपने उसमें कराया। एक बात का मेरा विरोध है, आपने तरारे बस कही या जैसे भी कहा बिरदे, सुनियो भाई एक बार देखिए उसको, बिरदे क्या कहा उसमें, जब उस छोरी के सिर पर हाथ धरा आखिर में, सब शास्त्र झूठे, सब शास्त्र झूठे। भाई वहाँ एक जेठानी अपनी दुरानी को, एक बाण अपनी बाण को दुखी कर रही है, वहाँ कहाँ से शास्त्र आ गए? वो एक सामाजिक कुरीति है जहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को परेशान कर रहा है। ये शास्त्र नहीं है, ये उसका अपनी सोच विचार है। उन्होंने क्या समझा है, क्या शिक्षा ली है, वो उनके ऊपर है, ठीक है जी। तो आपका जो ये सवाल था आखिरी कि भाई नारी के विषय में, और ये मैं एक प्रॉमिस कर रहा हूँ जी, ब्राह्मण कौन और पतिव्रता कौन, डेफिनेशन के साथ मैं गलत नहीं ठहरा रहा किसी को। मैं आपके माध्यम से, यहाँ इस वीडियो के माध्यम से एक और प्रॉमिस कर रहा हूँ। यहाँ पर प्रयास काफ़ी समय से मैं कर रहा हूँ। मैं एक ऐसी परमात्मा की दया से, मैं तो क्या मतलब, हम तो एक निमित्त मात्र हैं, जो आज यहाँ बैठे हैं वो भी शायद परमात्मा ही करवा रहे हैं। कोई पूर्वाग्रह हैं हमारे जो इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो एक ऐसी सीरीज़ परमात्मा की इच्छा से, जब भी वो उनका आशीर्वचन प्राप्त होगा, आरंभ करेंगे, जिसमें मूल तो रामायण, मूल महाभारत और यथारूप श्रीमद् भगवद गीता का सरल भाषा में, जिसको कोई भी व्यक्ति समझ सकता है एक बार सुनेगा तो, एक ऐसी सीरीज लेकर चलेंगे, मूल महाभारत और मूल रामायण, और जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उन पे जितना मैक्सिमम हो सके
चर्चा करने का प्रयास करेंगे ताकि उसका यथारूप प्रस्तुत किया जा सके, ज्यों का त्यों। जो का तो का मतलब कहाँ से उठा के लाओगे? जो देखो का तो। हमारे शास्त्र जो है ना वो 2 वर्गीकरण में है। शास्त्र में है रामायण महाभारत? नहीं 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 नहीं, वो महाकाव्य हैं, लोग मिक्स करते हैं, गलत महाकाव्य है ना, शास्त्र में तो नहीं। यहाँ शास्त्र तो नहीं हटते। रामायण में महाभारत में भाइयों जितनी गड़ंग है ना इतनी कितने नहीं। सुनो सुनो सुनो, ये आपका विचार है जी, ये इनका विचार है जी। हाँ मेरा। हाँ, ये इसको सच मानने की भी जरूरत नहीं है, आप अपना मत रखिए इसमें। हाँ। जो आपको ठीक लगे। हाँ। क्या बोल रहा था, मेरे दिमाग से निकट गया। आप न्यू बीच में मेरी बात काटा ना करो, फिर अच्छा। मेरा विचार निकट जाए। चलो ठीक है, शास्त्र के अनुसार पेश करोगे उसमें? ना 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 ना, जो भी ग्रंथ हैं, रामायण महाभारत जो हमारे महाकाव्य हैं, 6 के 6 शास्त्र हैं, और जितना भी मैक्सिमम ज्ञान हम जुटा पाओगे वो आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। हमारा जो आज का ध्येय था ना, वो सिर्फ इतना था कि देखो, एक बात में कई बात नहीं कहा करते, उसमें फायदा नहीं होता, खिचड़ी नहीं पकानी चाहिए। हमारा जो आज का ध्येय था वो ये है कि भाई समाज जो एक बार फिर से जातिगत आधार पे बटा हुआ है, उस पर चर्चा हमने करी है या तो उससे बंधन वो तोड़ के वो बंधन वहाँ से स्वतंत्रता और प्राप्त करने की आवश्यकता है, ताकि हम भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु बना सकें। और इतना ही बोल के एक बार फिर से जी आप सब नहीं, आप नारी पे बोले नहीं, आप नारी पे बोले नहीं। इस शास्त्र पे आपने 20 मिनट और ला दी। मैं 5 मिनट नारी पे लगवाना चाहूँ, आप क्यों लगाते? मुझे जवाब दीजिए कैमरे के सामने। तो इतना ही बोल के जी ये चर्चा को संपन्न करेंगे आज। आशान्वित है कि आपको ये पसंद आया होगा ये संवाद हमारा, और आप सबको पुनः स्वतंत्रता दिवस की, आज़ादी के अमृत महोत्सव की विशेष शुभकामनाएं। राम राम, सत श्री अकाल। धन्यवाद।